और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। कांग्रेस के ऊपर एक और बुक बम फूटा है। इससे पहले सलमान खुर्शीद की किताब ने विवाद पैदा कर दिया था। मनीष तिवारी अपनी किताब लेकर आए हैं 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स, यानी कि जिसमें उन्होंने पिछले 20 सालों में जो घटनाएं घटी हैं उसका जिक्र किया है, साथ ही साथ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया है। लेकिन इस किताब ने भी विवाद पैदा कर दिया है, क्योंकि मनीष तिवारी ने कहा है कि जो 26/11 में जो हमले हुए थे उसके बाद सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई थी। यानी कि ये किताब जो विवाद है वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या मनीष तिवारी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा है, और क्या कांग्रेसी आला कमान इस पर अब चुप्पी तोड़ेंगे? इसी पर करेंगे प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बुक बम से कांग्रेस में मची खलबली। 26/11 हमले पर सबसे बड़ा कबूलनामा। किताब है बहाना, सोनिया मनमोहन है निशान। 26/11 हमले के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार की चुप्पी कमजोरी का नतीजा था। मनीष तिवारी के दावे ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। मुंबई हमले को लेकर लिखी किताब में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त यूपीए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। उस वक्त तेजी से कार्य करने की जरूरत थी। तो क्या मुंबई हमले के बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार की चुप्पी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा था, जिसे वो संयम का नाम देकर छिपाने की कोशिश कर रही थी? जिस वक्त देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला, उस वक्त सत्ता में यूपीए सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि अगर किसी देश को निर्दोष लोगों की हत्या का कोई अफसोस नहीं है तो संयम ताकत की नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। भारत को इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा था। सरहद पर खड़े जवानों की भुजाएं भड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो घड़ी आ गई है जब भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा। लेकिन मनमोहन सरकार ने लंबी चुप्पी साध ली। मनीष तिवारी की किताब में किए गए दावे से सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए क्या कहा है, जरा सुनिए। मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, वो प्रधानमंत्री थे, और सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। और उस वक्त जो कांग्रेस के लोग थे, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो 26/11 इतनी बड़ी घटना हुई और उस वक्त जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए था वो एक्शन नहीं दिखा था। चलिए, मनीष जी ने सही बात कही है, देर आए दुरुस्त आए। सवाल उठ रहा है, उरी और पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराया, वैसी ही कार्रवाई 26/11 हमले के बाद क्यों नहीं हुई? अब जरा मनीष तिवारी की किताब पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया को सुनिए, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी अजीब लगता है कि इतना दिन बाद उन्होंने होश में आए हैं। उस समय क्यों ये सरकार को ये नसीहत नहीं दिया गया था कि एक्शन लिया करो, वार्ड नहीं? आप क्यों लग रहे हैं संयोग से या प्रयोग से, पता नहीं। मुझे तो ये लगता है कि इस किताब की ज्यादा बिक्री होगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी के सारे नेताओं ने इनका सेल्समैन बनेगी। सुना आपने, अधीर रंजन टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। मामले की गंभीरता से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 160 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। करीब 60 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद आतंकियों को मार गिराया गया था। लेकिन इस बड़े आतंकी हमले से उठे कई सवाल आज भी सुलग रहे हैं, जिसको मनीष तिवारी की किताब ने हवा देकर एक बार फिर सुलगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी पर चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको तारुफ करा देती हूं, जयराम विप्लव है हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के जुड़ गए हैं। बेबी चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है, विक्टिम है 26/11 हमले की। और साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इधर हमारे साथ दीपक झा जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही साथ जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले किताब पर जो बवाल हो रहा है, एक नया विवाद जो पैदा हो गया है, पहले आपको बता देते हैं कि आखिर इस किताब में है क्या, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप भी देख लीजिए कि किताब में मनीष तिवारी ने क्या लिखा है। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इंपैक्ट इंडिया, यानी कि जिसने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था। 26/11 हमले को लेकर सवाल उठाए हैं मनीष तिवारी ने, यानी कि कांग्रेसी नेता हैं। देखिए, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को घेरा है सीधे इस किताब ने। 26/11 में सैकड़ों निर्दोष मारे गए थे, जैसा कि सभी भारतवासी जानते हैं। पाकिस्तान पर एक्शन लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। ये सवाल उठाए जा रहे हैं मनीष तिवारी की तरफ से, यानी कि अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट 20 इयर्स में उन्होंने ये तमाम सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अमेरिका में जो 9/11 हमले हुए थे, उसको लेकर भी कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने वहां पर रिवर्ट बैक किया था, लेकिन यहां से क्यों नहीं किया गया। और जीडी बख्शी सर हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, बहुत बड़ी बात है, देखिए किस तरीके से ये अपने ही घर में गिरती जा रही है कांग्रेस। इसको आप कैसे देखते हैं सर, कि क्या ये जिस तरीके से मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है, ये कांग्रेस की जो विफलताएं हैं उसका कबूलनामा है? मैं मनीष तिवारी जी से पूर्ण रूप से सहमत हूं। ये खुलासा होना ही था, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक एक वारदात थी भारत के इतिहास में, जबकि 165 हमारे बेकसूर नागरिक पाकिस्तान ने मार डाले, उनकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या करी शरेआम मुंबई के बाजारों में, और भारत ने कुछ नहीं किया जवाब में, सिवाय बीमियाने के, रेंकने के, कोर्ट्स पाकिस्तान की अदालतों को गुहार देने के। ये सब अमेरिका के दबाव के नीचे हुआ। ये अमेरिका की चाटुकारिता में कांग्रेस सरकार उस वक्त लगी हुई थी। हाँ। वो अमेरिका उस वक्त अफगानिस्तान में लड़ रहा था, वो नहीं चाहता था कि भारत ऐसा कुछ भी करे, मिलिट्री दबाव डाले पाकिस्तान पर, जिससे पाकिस्तान को बहाना मिले कि वो पलट के अफगानिस्तान में ऑपरेशन, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ऑपरेशंस बंद करे। ये घुड़की दी अमेरिका के किसी जूनियर अफसर ने, और मनमोहन सिंह साहब की सरकार बिल्कुल घुटने टेक दिए, कुछ नहीं किया, जरा परवाह नहीं की जो भारतीय नागरिक मारे गए थे। रवैया ये था कि साहब ये तो जुलू कैटेगरी के थोड़ी ना है, ये तो आम भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, इनको तो मर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोफॉर्मा नॉइजेस आवाजें की गई जीडी बख्शी साहब, आप सरकार की बुराई नहीं कर वर्ल्ड रहे के हैं। फोरम में, और कोई ठोस एक्शन नहीं दिया। वो फर्क आपको साफ दिखा जब उड़ी के बाद एनडीए की सरकार ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी, 2 किलोमीटर एलओसी के पार घुस के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि क्या यूपीए सरकार जो थी वो कमजोर थी, और मनीष तिवारी ने जिस तरीके से अपनी किताब में जिक्र किया है, तो क्या ये विफलताओं का कबूलनामा है? शिखा जी, सबसे पहले तो आपने मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में संबोधित किया है, तो मैं बता दूं कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं जी। जहां तक मनीष तिवारी जी ने जो अपनी किताब में लिखा है, चूंकि वो उस समय सरकार का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन वो एक जागरूक कांग्रेस के नेता हैं और सांसद के रूप में भी रहे हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन मुद्दा इसमें यह है कि उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो लिखा जी, तो मैं सोचता हूं कि इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार सबों को है, और ये सभी राजनीतिक दलों के लोग ऐसा करते हुए आए हैं। अडवाणी साहब ने, जिन्ना साहब का ने किताब लिखी, जो कि पूर्व विदेश मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के कर्णाधार थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी जिन्ना, इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस।
उसमें उन्होंने पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हालातों को, सारी गड़बड़ों को का जिक्र किया। इसके साथ ही साथ जीवन लक्ष्मण राव जी ने एक किताब लिखी थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस प्रकार का जो लेखन है ये समाज को शक्ति देता है और पता लगता है कि किस प्रकार के ये शक्ति दे रहा है, ये शक्ति दे रहा है, गलती। ठीक है, आपके अनुसार ये शक्ति दे रहा है। बेबी चौधरी हमारे साथ जुड़ी है, विक्टिम है 26/11, हम लोग की उनके पास जाना चाहेंगे। बेबी चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि उस समय जो हुआ था, क्या सरकार की तरफ से प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया था? 26/11/2008 में जो हुआ था आतंकवादी हमला, उस तब क्या अब तक भी किसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सोनिया गांधी उस वक्त भी सोई पड़ी थी और मनमोहन सिंह भी। अगर उस वक्त उन लोगों ने कोई एक्शन लिया होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खाली सब जगह जाते हैं, मोर्चा निकालते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों नहीं उन लोग हमारे पास आते? क्यों नहीं हमारा दुख समझते? आज 13 साल से मेरे पति बिस्तर पे है, ना चल सकते, ना बोल सकते, ना बैठ सकते, ना खा सकते। सब कुछ करने के लिए उसे उनके मैं लगती हूँ, मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। कहाँ थे सोनिया गांधी? इन लोग क्यों नहीं उन लोग आए? इन लोग खाली देश में बैठते हैं और बंटवारा करने की बात करते, जिन्ना का, इसका उसका। अरे वो छोड़ो, जो तुम लोगों ने हम लोगों को दिया है वो सोचो। इस 26/11 में कितने लोग मारे गए, उनके लिए सब लोग रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं, लेकिन आज मेरे पति मेरे सामने जिंदा होते हुए भी नहीं है। आप सोचिए कि जो इंसान पूरा घर को चलाता था, घर का नींव था, जिनके पूरे कंधों पे घर का भार था, आज वो बेचारा इतना बेबस है कि उनको सहारे के लिए जरूरत पड़ती है। अगर मैं घर नहीं रहूं तो उनको कोई पानी नहीं पिलाएगा, कोई खिलाएगा नहीं, क्योंकि कोई है नहीं। मेरी सास थी जो 2020 में अब गुजर चुकी है। आज 2 साल से मैं घर पे बैठी हूँ, ना मेरे घर में कोई कमाने वाला है, ना कोई खिलाने वाला। मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे मैं क्या करूं? सोनिया गांधी आई मेरे घर पे एक बार भी देखने, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, कोई नहीं आए। कौन सा कांग्रेस, काय का कांग्रेस? मैं तो हर एक पब्लिक से कहती हूँ कि अगर आपको वापस 26/11 चाहिए इस देश में तो भाई कांग्रेस की सरकार लाओ। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं लाते हो तो कोई भी लेके आओ, लेकिन कांग्रेस को मत लाओ, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस आ गया उस दिन वापस अपने देश में 26/11 होने में टाइम नहीं लगेगा। हर रोज 26/11 होगा। बिल्कुल दीपक झा, उस दुख से हम लड़ते, हम निकलते, हमको पता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं कोई सोचता किसी के बारे में? सबके पास जाओ, देखो उनकी क्या हालत है, लेकिन वो कोई नहीं सोचने आ रहा है कि नहीं क्या है। नहीं, चलो कांग्रेस ने बोल दिया, इसने बोल दिया, क्यों कांग्रेस? अब कांग्रेस आंख बंद करके क्यों बैठी है? अब क्या प्रियंका गांधी के पास टाइम नहीं है हमारे पास आने के लिए? राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है? वो क्यों ये मुद्दा पे बोल नहीं सकते कि हमारे वजह से 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, अब हम उनको संभालेंगे, हम देखेंगे, करेंगे? कोई नहीं बोलता। राजनीति करना सभी को है, सब करते हैं, लेकिन मत करो हमारे ऊपर राजनीति। हमारा भी तकलीफ है, हमारी दर्द मत खुरेदते रहो कि हम उससे वापस लड़ सके। मुझसे पूछे कि मैं हर रोज कैसे जीती हूँ, हर रोज मेरे पति कैसे जीते, मेरे दोनों बच्चे कैसे जीते। हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है वो चीज से। आज मैं इनको एक घुट पानी नहीं पिलाऊं तो ये पानी नहीं पी सकते। अभी आपने देखा होगा कि इनके आंखों में खुजली आ रही है, लेकिन ये कर नहीं सकते अपने आंख में खुजली। ये खुजा नहीं सकते क्योंकि उनको आंखों में जलन भी हो रही है, तो वो बोल नहीं सकते कि मेरे आंख जल रहा है, कि मेरे को क्या हो रहा है। आज वो इंसान का क्या हालत हो चुका है? किसी ने सोचा कि उनका क्या होगा? अगर आज मैं हूं, कल को मैं मर गई तो इनका क्या होगा? क्या सोनिया गांधी अपने घर लेके जाएंगी इनको? उस वक्त मैंने कहा था उन लोगों से, न्यूज में आई, मैं सबसे हाथ जोड़ के बोली कि मुझे एक सर्विस दे दो जिससे मैं मेरा घर चला सकूं। मुझे वो सर्विस नहीं दी गई। भीख के तौर पे 1.5 लाख रुपए दिया गया। 1.5 लाख कितना दिन चला मुझे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। आज मुझे नहीं कुछ है, मैं 2 साल से घर बैठी हूँ। आप बोलिए। 2 साल से घर बैठी हूँ कोरोना में। आप सोचे मेरे पति को डायपर लगता है, दवा लगती है, उनको घर में राशन लगते, दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ है। क्या करें हम? लेकिन हमारा नसीब इतना अच्छा है कि रतन टाटा के ट्रस्ट से मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जा रहा है। वो उन दोनों बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। मेरे पति का डायपर का खर्चा भी ट्रस्ट उठा रही है। क्यों? ये आतंकवादी हमला में क्या टाटा की सरकार थी? कांग्रेस की थी। जो कांग्रेस को करना चाहिए था वो रतन टाटा जी के ट्रस्ट से हो रहा है। उस वजह से मेरा घर चलता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, इनका दवाई, पानी, डायपर, सबका खर्चा होता है। ठीक है, ठीक है दीपक झा, मैं 2 साल से घर पर बैठी हूँ। आप सोचिए मेरा घर कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। आप देख सकते हैं इनका हाथ कैसा है। मुझे इनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाना था, मुझे आधार कार्ड बनाना था, मुझे बोलते इनका अंगूठा लगाइए, इनकी 10 उंगली का फिंगर लगाइए। कैसे होगा? देखिए आप कैसे होगा इनका पैर देखिए ना, ये चल सकते हैं ना खुद से बैठ सकते हैं। कम से कम एक बार तो उनके अंदर इंसानियत होती तो उन लोग कांग्रेस वाले कोई तो आते हमारे पास। अरे पैसा सब कुछ नहीं होता, एक इंसानियत भी होती है। उस वक्त मुझे नौकरी दे दी होती तो आज मैं अपने पैर पे खड़ी होती, अपने बच्चे पति सबको संभाल लेती, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज मुझे क्या तकलीफ है, मेरे बच्चों को क्या तकलीफ है, वो हम जानते हैं। अब मेरा बेटा 20 साल का, अब तो गवर्नमेंट आके मेरे बेटे को एक गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए कि हाँ चलो हमारे पे कुछ तो रहम होगा। मेरी बेटी है, बेटी को दे दीजिए, मगर कोई नहीं ध्यान देता। सारे लोग मुद्दा बनाने में बैठे हुए हैं। बिल्कुल कांग्रेस आपकी ये आवाज मैं तो बोलती हूँ वापस 26/11 नहीं चाहिए तो कांग्रेस की सरकार मत लाइए। कांग्रेस की सरकार आनी नहीं चाहिए, मैं तो दिल से चाहती हूँ, क्योंकि वो आ गए वापस 26/11 का। मैंने पति को कुर्बान किया, मेरे में अपने बच्चों को कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वापस कांग्रेस आएगी, वापस आतंकवादी हमले का, तो मेरे जैसे कितने औरतों का दर्द वापस वही होगा, परिवारों का। हम अपने पति दे चुके, अभी बच्चों पे हमारा कुछ होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों मैं वो दर्द से वापस चलूं, क्यों मैं वो तकलीफ सहूं? मेरे भी घर है, परिवार था, मेरा सब ठीक है, अच्छा था। ठीक है बेबी जी, ठीक है। आपकी आवाज जो है वो रिपब्लिक भारत उठा रहा है और इस मुद्दे को हम तब तक उठाएंगे जब तक सुनवाई नहीं होगी। दीपक झा सुन रहे हैं आप? क्या जवाब है आपके पास? मैं सुन रहा हूं, मैं इनका जवाब भी दूंगा। देखिए, मैं इनके दुख से पूरा देश दुखी है, लेकिन देखिए किया क्या, दुखी है, किया क्या? शहीद हो रहे हैं सैनिक। सुनिए तो, अरे मान लीजिए कांग्रेस ने नहीं किया तो मोदी जी 7 साल में हुए, क्या किए मोदी जी ने? मोदी जी कुछ कर देते इनके लिए। राष्ट्रवादी बन रहे हैं ना मोदी जी। राष्ट्रवाद क्या सिर्फ भाषणों में और जुमलों में रहेगा कि सिर्फ हम देश के लोगों को भावनाओं को खेलेंगे, भावनाओं के साथ? मोदी जी कर देते। अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है अंकर महोदया, तो मोदी जी से पूछे ना कि आपने क्या किया 26/11 के लिए। अगर मुझे वो बताइए। अरे नहीं, कांग्रेस ने मारा है क्या? अरे देवी जी, कांग्रेस ने नहीं मारा है, समझ गए ना आप? सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। सरकार ना मोदी जी की होती है ना कांग्रेस की होती है। सरकार देश की होती है, देश की जनता के लिए होती है। अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ वहाँ जाते सबके घर में दुख बांटने। मैडम पूरे देश में जाना चाहिए किसी के घर, अपने घर में रहिए। पूरे देश में कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश की ही बात कर रही हूँ, मेरे जैसे मैं अकेली नहीं हूँ 26/11 की। आज आप सुरक्षित है? अरे कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए हमें। प्रवक्ता की तरह बातें कुछ नहीं, कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित हूँ, बातें करेंगे। मुझे भाजपा से भी नहीं लेना देना है, कांग्रेस से लेना देना है। तो भाजपा की जिस वक्त मेरे पति के साथ ये हादसा हुआ तभी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं हूँ। जरा ठीक से बात करिए, पीड़ित है, ठीक से बात करिए। भाजपा प्रवक्ता क्या होता है? मतलब जो भी आपके खिलाफ बोलेगा वो भाजपा का प्रवक्ता हो जाएगा। सही बात कर रहा हूं मैं, ठीक नहीं, उनकी बातों का जवाब दीजिए। ठीक से ही बात कर रहा हूं ना, उनकी बातों का जवाब देना है आपको। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हो, 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। जीडी बख्शी सर, आपने सुना कि किस तरीके से बोलने दिया तो मैंने जो पीड़ित है वो हमारे साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने जख्मों को बयां किया, रिपब्लिक पर बताया कि किस तरीके से एक भी जना किसी ने भी उनकी तरफ देखा तक नहीं, ना उनको नौकरी के लिए कहा, किसी भी चीज की उनकी परवाह नहीं की जीडी बख्शी सर। लेकिन आज भी लगता है जब मनीष तिवारी ऐसा बोल रहे हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। जीडी बख्शी सर, ठीक है, उनके पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जयराम विप्लव हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जयराम विप्लव जी, क्या कहेंगे? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बताना, सेना की कार्रवाई को खून की दलाली बताना, सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहना, अक्साई चीन और पीओके में सैन्य कार्रवाई को रोकना। अरे इससे आगे बढ़ो, सुन लीजिए, कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दा बनाना और बताना, भारत के अंदर ये सारी चीजें 370 और 35 से जैसे ऐतिहासिक अपराध कांग्रेस ने किए हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है।
भारत की संप्रभुता पर हमला था 26/11। दुनिया भर में हमारे सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल उठ गए थे। हमारी सरकार और हमारे देश की 60 निशाने पर थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के युवराज पार्टी कर रहे थे और एक चीज का उत्तर ये नहीं दे पाएंगे। आम जनता जब सवाल पूछती है तो ये कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता है, हर कोई भाजपा का प्रवक्ता दिखाई पड़ता है। ठीक है, ठीक है। दुष्यंत नागर, दीपक झा के पास दुष्यंत नागर उत्तर नहीं है कि कांग्रेस नेताओं का दुष्यंत जी, बयान ठीक है, पाकिस्तानी नेताओं के ठीक है, साथ मिलता है। ठीक है विप्लव जी, ठीक है। दुष्यंत नागर जी, आपसे सवाल ये है कि उस समय एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए। उस समय जो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल थे फली मेजर, उन्होंने कहा था कि वायुसेना तैयार बैठी थी, लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया। क्यों? गलत किया। यूपीए की सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए था एयर हमारे फोर्स को, लेकिन आपका राष्ट्रवादी चैनल है, आपके भाजपा के प्रवक्ता बड़े ईमानदार मेहनती हैं और साथ में हमारे ब्रिगेडियर साहब है। ब्रिगेडियर साहब का बहुत अच्छा सर्विस रिकॉर्ड है। सभी राष्ट्रवादी लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, 4.5 किलोमीटर अंदर चाइना ने गांव बसा लिया, अभी किसने रोक रखा है? क्या कार्रवाई किया? मुद्दे की बात करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चाइना की बात करने के लिए नहीं हूँ। एक सेकंड, डिबेट है यहाँ पर। दुष्यंत जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाइना की बात मत करिए। जब यहाँ पर कबूलनामा आया है कांग्रेस के अंदर खाने से, मैं चाइना की बात क्यों करूंगी? चुप है, आप भूल जाते हैं। दुष्यंत जी, घाटी में हुई लड़ाई को भूल गए, हमारे सैनिकों की रक्षा मंत्री का कोई जवाब भूल गए, ये उनके शहादत का बंद करिए। आपका चैनल लोग थे ना जो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा। आप राजनीति करते हो, छोटी राजनीति करते हो। अरे याद दिलाऊंगा तो नेहरू जी की गलतियां गिनते रात हो जाएगी, रात से फिर दिन हो आप बताइए ना, कश्मीर को विवादित मुद्दा बनाने वाला कौन? खिलाने वालों कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को बिठा के लेके चीन गए के साथ अरुणाचल। एक सेकंड, संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी को लाइए। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। लेके गए संगीत रागी जी, बिठा के लेके संगीत रागी जी, सवाल यही है कि उस समय यूपीए सरकार ने ऐसा क्यों नहीं करने दिया था? क्यों नहीं करने दिया था यूपीए सरकार ने ऐसा? देखिए, मनीष तिवारी ने बहुत साफ लिखा है और बात बहुत स्पष्ट है कि यूपीए की तत्कालीन सरकार जो थी वो एक कमज़ोर सरकार थी। पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई उसे जाना चाहिए था। उस समय के एयर चीफ जो है वो बार बार ये कह भी रहे थे कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सब चीज़ होने के बावजूद एक जो चीज़ें थी वो सबसे जो महत्वपूर्ण होती है जब आप किसी जंग में जाते हैं, वो आपका राजनीतिक निर्णय शक्ति कैसी है, आप कितने रिस्क लेने की क्षमता आप में है। नेता वही है जो संकट के समय देश को नेतृत्व करे। जैसे मैंने कहा, यदि 9/11 के बाद मनमोहन सिंह जी ये निर्णय लेता कि कम वाट में अमेरिका हो, रसिया हो, कहीं से कोई दबाव आए, श्रीमती गांधी ने किया था ना 1971 में, वो उदाहरण कांग्रेस के पास था। लेकिन जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस वैसा काम नहीं कर सके। कांग्रेस पार्टी कोई आज का नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के समय भी चीन को लेकर के, तिब्बत को लेकर के पंडित नेहरू को सरदार पटेल ने लंबा पत्र लिख करके चेताया था, चीन पर विश्वास मत कीजिए। उस समय कई बड़े बड़े राजनेता थे जो उनको नेहरू जी को बता रहे थे कि ऐसा काम मत कीजिए, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। उनको लगा था कि वो दुनिया में एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता के रूप में अपनी छवि को प्रसारित करना था। तो जो एक हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों को किसी भी हद तक जाकर के हमको सुरक्षित रखना है, वो महत्वपूर्ण काम जो कांग्रेस नेतृत्व को करना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से उन्होंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है। उस समय भी इस प्रकार की चीजें, ठीक है सर, हाँ, नहीं किया।
ठीक है, जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, बहुत बड़ी बात है, पीड़िता जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी किसी ने भी खबर तक नहीं ली, सोनिया गांधी ने पूछा तक नहीं, उनके हस्बैंड है बिल्कुल उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, आज तक किसी ने खबर नहीं ली है और अभी भी आला कमान जो है चुप्पी साधे हुए है। देखिए, यही तो सबसे बड़े दुख की बात है। एक रवैया की जान सिर्फ जो जुलू कैटेगरी वाले एनएसजी की प्रोटेक्शन में अपने चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडो लिए घूमते हैं, उन्हीं की जान कीमती है, बाकी भारतीयों की जान की 2 कौड़ी की कीमत नहीं। यही मैं कह रहा था और ये साफ प्रत्यक्ष प्रमाण आपने दिखाया है। क्या हाल था वो बेचारे जिनको नुकसान हुआ 26/11 में, बेचारे अपाहिज हो गए, कुछ नहीं किया गया उनके लिए और कुछ पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया, कुछ नहीं किया गया, मैं आपको बता रहा हूं। और ये एक सुनहरा मौका था भारत के पास, 100 सुनार की, एक लोहार की, एक हथौड़ा मारना था पाकिस्तान के अच्छे, कभी हिमाकत नहीं करता दोबारा ऐसी कार्रवाई करने की। हमने बिल्कुल जाने दिया, हम अमेरिका की चाटुकारिता में लगे थे, तलवे चाट रहे थे अमेरिका के, भारतीय जानों की कोई किसी को परवाह नहीं थी। हाँ साहब, भारतीय ही तो हैं, भूरे अश्वेत, इनकी जान का क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका की जब जाने गई तो उन्होंने तो उठा के 9/11 किया और आपने क्या किया, 0, 0। अगली सरकार के आने तक इंतजार करना पड़ा, जबकि उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उससे ज्यादा एयर स्ट्राइक। बिल्कुल दुष्यंत जी बिल्कुल जवाब दीजिए, क्या ये विफलताएं हैं, विफलताओं का कबूलनामा है? मेरा सवाल लगातार ये है, क्योंकि कबूलना पड़ेगा कांग्रेस को कि ये विफलता थी कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में 26/11 के बाद की घटनाओं को अपने तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। विश्लेषण तो मनीष तिवारी ने किया है सर, विश्लेषण तो मनीष तिवारी ने किया है जो आपकी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं ना मैडम। ठीक है, मैं भी विश्लेषक हूँ, मेरा विश्लेषण भी सुन लीजिए। भारतवर्ष की सरकार ने तत्कालीन समय पे जो फैसला लिया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, सीमा की निगरानी बढ़ाई गई, एनआईए का गठन किया गया, उसके बाद में देश में कोई बड़ा हमला दोबारा आतंकी करने की जरूरत नहीं कर पाए। लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल आप सुनिए, सुन रही हूं बात। अगर वायुसेना के द्वारा, सेना के द्वारा कोई कार्रवाई होती, ठीक है, तो अच्छा आपका जवाब बेबी चौधरी देंगी। बेबी चौधरी, इस कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है, आप अपनी तरफ से जो अपना मुंह साफ करने के लिए जो बोल रहे हैं, बेबी चौधरी आप बोलिए। देखिए, अगर मेरे जगह पे उनके घर का बेटा होता, जो जवान, जो उनका सहारा होता या उनका दामाद होता, वो क्या करते थे? वो ऐसे ही सभी को बोलते थे। जब है ना किसी के ऊपर बोलना चाहते हो ना, तो पहले खुद को वहां रख के देखे कि क्या होता है। हमारे जो नौजवान है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो अगर आप लोगों का सेवा ना करे ना, तो आप लोग 2 दिन में मर जाएंगे। आप लोगों में इतना गट्स है कि हमारे जैसे घूम के दिखाई बिंदास। आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, कमांडोस चाहिए, तब आप बाहर निकलते हैं, हम बिंदास निकलते हैं। बिल्कुल बेबी चौधरी जी, आप क्या कह रहे थे कि मोदी से बोलिए, मोदी से बोलिए। जब ये हादसा हुआ तब कांग्रेस थी, तो मेरा लड़ाई कांग्रेस से है और रिपब्लिक भी लगातार ये आवाज तब तक उठाता रहेगा जब तक आला कमान जो है उनके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच पाएगी। मनीष तिवारी की किताब पर घमासान है, लेकिन सच्चाई है मनीष तिवारी की किताब में कि उस समय जो हुआ कि वाकई वो कांग्रेस की विफलता थी, वाकई क्या कांग्रेस ने जो किया था वो ठीक था या नहीं था, ये तमाम चीजें मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखी हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।